कल जी दर्शन करने गए? हाँ जी, कल जी दर्शन करने गए? अभी नहीं गए महाराज जी, अब जाएंगे। दर्शन करिए भाई, हाँ। बहुत जरूरी है। अब आने का पर्स है। हाँ जी, अच्छा, आओ में आने का दुकान राजू दर्शन। सर्दी दर्शन। हाँ, शिवदास पार हो जाए, हाँ। इस पार हो जाए, हाँ। इस पार हो जाए, हाँ। इसी में सब काम बन जाता है। हम्म। तो हम लोग जन्म बहुत बस हुई, किसी जन्म में आ जावे यहाँ पर तो शायद जी सब बन जाएगा। हाँ। बड़ी बहादुरी हो पाता है। बाप भी हो। स्वास्थ्य कैसे है महाराज जी? ठीक चल रहा है। ठीक है। वीडियो सेट करें। अभी तो हम लोग का भेज देते हैं तो दवाई चल रही है, हाँ जी, उसका भेज देते हैं आप दवाई चल रही है। हमें जो है सीधा भेज रहे हैं उधर से, ऐसे ही बस हम तो बीच में। ठीक है, बीच में माधव तो आपको बुला रहा है। बात सही है, हाँ। सरकारी देते राम जी ही देते, लेकिन माधव तो आपको बस बुला रहा है। ऐसे ही बिना बात की पढ़ाई। सियारा महाराज जी, जैसे अब काम करते हैं हम ऑफिस का, है। ऑफिस का काम करते हैं, हाँ मन तो संसार में लगता ही है। जी ऑफिस का काम, उसका चिंतन होता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। जी बहुत सारा चिंतन उसका होता है, बहुत सारा चिंतन फैमिली का होता है। जी हाँ मतलब ये रुक नहीं सकता है, मतलब क्योंकि जिम्मेदारी है तो वो चिंतन तो चलेगा ही चलेगा। तो गृहस्थी का नाम जप से और जितना भी नाम जप हो पाए उससे हो जाएगा कल्याण की, और कुछ मतलब जो फाइनल जो चीज़ है सीताराम जी का प्रेम, सीताराम जी की प्राप्ति, उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा कि हो जाएगा? केवल नाम से सब कुछ हो जाएगा। हाँ। भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के प्रेम की भी प्राप्ति हो जाएगी। नाम एक ऐसी मूल जड़ी है, उसमें सब कुछ मन लगा चाहना। ये बड़ी छूट है कलयुग में। नहीं तो बिना मन के मन लगाओ, मन लगाना कोई मामूली चीज़ है क्या? इस तरह नहीं होता है। चल चलो ही मना कृष्ण पर हमारा गीता में कहा गया है, आज उन्होंने खुद कहा कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन मन लगे चाहे न लगे। जैसे अग्नि है, वो उसमें लकड़ी जाए, मन चाहे लकड़ी पोछे जलाएगी कि नहीं? वो जलाएगी, चाहे जैसे पोछे जलाएगी। अग्नि का स्पर्श हो आपको तो जलाएगी वो, चाहे जान के किया हो चाहे अनजान। शिव का नाम तो उनका अनजाने भी निकल जाए तो व्यर्थ नहीं जाता, और इसी सब हो जाएगा। नाम मूल इतनी जड़ है कि उससे सब कुछ बन जाएगा। मन शुद्ध हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाती। जो हमारे जीवन में हमारी यहाँ बुराई है वो नाम ही सब कुछ कर देगा। नाम की नाम इतना प्रबल है, उसके सब कुछ बन जाता है। नाम पकड़, नाम को भरोसा बल चार फल को फल है। नाम का भरोसा आ गया था, चार फल है, आय धर्म काम मोह है। इनका सबका फल है। नाम में रुचि हो जाए, लेकिन नाम में रुचि बहुत कम हो पाती है। यदि नाम में रुचि मन लग जाए, काम करते रहो अपना। काम कर रहे हैं लेकिन सिया राम सिया राम सिया राम, मुँह से सिया राम निकल रहा है तो सब कुछ काम कर रहे हो, लेकिन सिया राम निकल रहा है आपके मुँह से तो भजन हो रहा है। और सिया राम नहीं निकल रहा है तो सब कुछ कहने पर भी कुछ नहीं। इसलिए तस्मातु सर्वेषु कालेषु माम, गीता में कहा गया सब कालेषु, मन सब समय भगवान का नाम स्मरण करो, इससे सब कुछ हो जाएगा। न होने वाली जो हमारे जीवन में कहा आवश्यक है वो नाम सब कुछ करवा देंगे। नाम को पकड़, नाम मूल जड़ है, नाम को पकड़ लो। अब नाम को पकड़ लिया सब कुछ हो गया उसका। भगवान खिंचे हुए आते हैं। वो तो यहाँ तक कहते कि ना राम जी मिले हम चाहे ना मिले, यदि राम जी खड़े हो गए वो कहे भाई एक तरफ हमारा नाम है और एक तरफ हम हैं, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहे महाराज आप घूमो, हमको तो नाम चाहिए आपका। आप तो कभी चले जाए को ठेका नहीं है, लेकिन नाम हम तो अपना नाम प्रिय है। जाके प्रिय राम बेरी, उसके नाम प्रिय हो गया। नाम सब भगवान बलिहार हो जाते नाम के ऊपर, इसलिए नाम लो, नाम से सब बन जाता है। इससे बड़ा कोई साधन नहीं हो, सब कार्य। अब क्या करना है? माने हम मन लगे या ना लगे, कुछ जगह से नाम हो तो भी होता रहे। देखा होगा आपने, गाड़ी चलाते हैं आप तो सारे अंग लगे गाड़ी में, पैर लगो ब्रेक पे,
हाथ में स्टेरिंग है, वो दृष्टि सामने लगी, देख रहे हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है, और कान लगे कोई खड़खड़ तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी बात कर लेता है बैठने वालों से। इसलिए केवल अभ्यास करना, सिया राम कहते रहो, बस सब कुछ बन जाएगा। सिया राम कहते सब कुछ बन जाएगा, केवल सिया राम आपके मुँह से निकल रहा हो, इसलिए सीताराम का हमेशा, इसमें सब बन जाएगा। हमेशा से उठते बैठते अभ्यास की जरूरत है, केवल थोड़ा अभ्यास करना है, और फिर तो अपने आप यहाँ तक के सोने में भी अपने आप नाम निकलने लगेगा है ना। वो भगवान से प्रार्थना करे बार बार, हे प्रभु मैं आपको ना भूलूँ, आपके नाम को ना भूलूँ। एक जगह से एक संत ने ये बताया है कि भगवान ने एक प्रतिज्ञा की है कि और लोग कोई हम संसार से कोई चीज़ मंगाया, समझ में आ रही है आपकी बात? समझ में आ रही? कुछ चीज़ और मांगो भगवान से तो कुछ देर हो सकती है, लेकिन भगवान से भगवान को मांगो, हे प्रभु मैं आपका ना भूलूँ, आपका नाम ना भूलूँ, हे प्रभु मैं आपका नाम ना भूलूँ, तो भगवान कृपा कहते हैं और नाम महाराज कृपा आ जाती है उसके ऊपर। इसलिए हमेशा, इसलिए हम इससे बड़ी मूड जल है, ये किया करो, सब हो जाएगा इसी तरह कहने से। सिया राम होगा क्यों जगह महाराज। संख्या की भी कुछ वो है कि इतना संख्या करो हर रोज, संख्या का भी कुछ है कि इतना काउंट करो कि इतना। देखिए ऐसा है, एक ये तो माध्यम है, माला जरूरी है, लेकिन जैसे समय नहीं है तो नाम जप हो, नाम जितना हो जितना अधिक हो सके नाम जप करो, माने चल नाम की संख्या हो पूरी। देखो एक उदाहरण बताया हम आपको, आपने कबड्डी तो खेली होगी कि नहीं जानते? कबड्डी देखो, कबड्डी बच्चे तो नहीं जानती, कबड्डी जानती बेटी, कबड्डी जानती। इसमें ऐसा होता है कि मध्य रेखा रहती है और 4 से 10 खिलाड़ी इस तरफ रहते हैं, 4 से 10 खिलाड़ी उस तरफ रहते हैं, वो हो जाता है कबड्डी कबड्डी ऐसे कह दिया जाता है, कबड्डी 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 कबड्डी। उस तरफ 10 लोग हैं, वो अकेला गया, उसने छीन लिया सबको, तो माने जय को छीन लिया, वो हार गए। समझ आया? अकेली कबड्डी कह रहा है, समझ आया? तो छीन लिया जिसको, तो वो कलम मारेगा, माने हार गया, आई समझ? क्योंकि कबड्डी कह रहा है और कबड्डी नहीं कह रहा है तो कोई छूट तो जी मारा गया, आई समझ? कबड्डी कबड्डी है तो फिर उसको कोई मार नहीं पाएगा, इसलिए कबड्डी कबड्डी सीताराम हमारे मोह में है, तो हम किसी काम को कर रहे हैं, लेकिन हम सीताराम मोह में है तो सब काम हमारी जाए, सब जो है हमारी फतेह हो जाएगी, सब मारे जाएंगे, सब हरा जाएंगे। तो जैसे कबड्डी के प्रभाव से इसी प्रकार कबड्डी रूपी सीताराम कह रहे हैं, तो कुछ भी काम कहते रहे हम जो कुछ भी काम कहते रहे, हमारी पूजा हो रही है, क्योंकि हमारे मुँह में नाम है सीताराम, इससे बड़े कुछ नहीं है। इसे ये समझ जो कबड्डी कबड्डी हम सीताराम करना, हमेशा उठते बैठते चलते सब इससे सारा होगा, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं करना है, अपना काम कर रहे, माता भोजन बन रहे, सीताराम 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 सीताराम। ऐसे राधे श्याम जो नाम प्रिय है, राधे श्याम सीताराम जो इस प्रकार नाम को हमेशा कहो। इसमें सब अपने आप कुछ समय बाद आपको खुद शांति मिलने लगेगी, उसके बिना आपको रखा नहीं जाएगा नाम के बिना। इतना फिर उसको समय अभ्यास करना है, खबर रखना है, केवल सब कुछ मिल जाए। संतों से प्रेम हो, नाम जापों से प्रेम हो, उसमें भगवान उनका आशीर्वाद मिलता है, तो भगवान कृपा कहते हैं नाम, और यही मांगो हे प्रभु हमें तो आपका नाम से प्रेम हो जाए, नाम मिले सब कुछ। विनय पत्र का जानते हो? विनय पत्र, तो विनय पत्र का पढ़ा करूँगा, विनय पत्र का पढ़ो, उसमें आपको 65 नंबर से नाम, वो पहली प्रार्थना है, लेकिन 65 नंबर से नाम महिमा है, नंबर 65 से नाम महिमा है। देखना अब कितना सुख मिलता है, कितनी महिमा का ये नाम की सब कुछ रखे, नाम ही सब कुछ है, इसलिए पढ़ा करो, उसमें आपको आनंद आए बेटी। सीताराम कहने का आपको सुख शांति मिलेगी। हमारी बात कुछ ऐसी है, बुढ़ा अवस्था है, समझ में नहीं आता हो रहा, इसलिए मूल जड़ यही है बेटी, यही सब कुछ है, यही मूल जड़ है सीताराम सीताराम। सीताराम ना भूले हम और सब कुछ भूले जाए, सब बन जाएगा। एक भी नाम का हक किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे जान से चाहे अज्ञान से, इससे कुछ सर समाये सीताराम सीताराम।
बहुत अच्छा भगवान की कृपा है। अयोध्या जी में आ गए हैं, सरयू का दर्शन हुए, संतों का दर्शन हो गया है, विदेश को छोड़ आए जहाँ सब भोग वासना है, सब कुछ भरा हुआ है। अब तो ले लिया क्या है, सब नरक की रास्ता है सब वहाँ पर। वह भगवान की कृपा है जो भारत में आप आ गए, और भारत में आकर भी अयोध्या से आपका संपर्क हो, और संतों से संबंध हो गया, सब बन गया आपका सब। यही सब बना देंगे, सब कुछ कह देंगे। अब आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो नौका में बैठ के खेलने वाले ही हैं सब। अब तो इनके ऊपर ही डाल दिए। खेलने वाले इन्हें कुछ नहीं करना है, आपको उन्हीं को भार है, सब वही सब कर लेंगे। महाराज जी, आसक्ति जो जिससे होती जिसके साथ जीव की आसक्ति होती है, लास्ट में मृत्यु के समय भी अगर आसक्ति नहीं छूटती तो उसी के साथ अगले जन्म का बंधन हो जाता है। तो नाम से आसक्ति सब अपने आप छूट जाएगी। जैसे बच्चों का मोह है, संसार का मोह है, आसक्ति छूट जाएगी नाम से। नहीं बेटी, आप नाम जपती रहिए, ये मोह तो रहेगा ही। देखिए हमको भगवान ने हमारा जरूरी भी है, क्योंकि आप भगवान ने आपको पैदा किया है, तो आपको पैदा आए थे, बच्चों की जिम्मेवारी दी है राम जी ने। जब जैसे कि आप हरिश्चंद्र का पाठ करो लीला में, तो राजा थे लेकिन खेल के अनुसार बिक गए आप, तो उसी प्रकार चेष्टा कहते, लेकिन मन में यही सोचता है कि मैं तो लड़का हूँ, तो नाटक कर रहा हूँ। जो पाठ करने वाला नहीं सोचता कि मैं हरिश्चंद्र राजा हूँ, अब मैं चपरासी हूँ, मैं तो पाठ कर रहा हूँ। इसलिए हम पाठ कर रहे हैं, भगवान ने हमको भेजा, वो जिम्मेवारी दे के बच्चों को पालन पोषण करो। ये ईमानदारी से नहीं करो तो आपको पाप लगेगा। इसलिए ये कहते करना है, सब कुछ कर्तव्य है, लेकिन रखना यही है कि हमारा काम ये नहीं है, हम तो कोई दूसरे हैं। हमको भगवान ने जिम्मेवारी पहुँच दी है, तो जिम्मेवारी निभा रहे हैं हम, तो हम तो भगवान के ही हैं। इस प्रकार सब में इस बच्चों से भी प्रेम करना पड़ेगा, भाइयों से, सबसे इसलिए करना लगेगा, लेकिन मन में जरूर है कि हम भगवान के ही हैं। हम तो कुछ समय के लिए आए हुए हैं, आप ये में आसक्ति नहीं रखना है हमको आसक्ति भी रखो तो एक दिन रहे तो हम चले जाएंगे, हम तो छोड़ के। इससे आसक्ति मानने वाली होती है। अंदर से सोच रहा हूँ यही कि हम भगवान ने जब भेजा है तो उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, वह हम कुछ नहीं है इस प्रकार के सब सोचना। कुछ आप आज हमारी वो है तो समझ में कम आपाती होगी, आपको समझ में कम आपाती हो गया पहले। इसलिए सीताराम सीताराम मूल जाते हैं बेटी, सीताराम का बेटा यही जीवन का सार है, और सब बेकार है। जिसमें वही चतुर है, सबसे चतुर वही है जो इसमें मन लगा दिया। जिसने मन को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, मन दौड़ा सीताराम का अपने आगे की माता आगे को छुप जाता, आगे कोई बच सकता है आगे से। ये नाम अग्नि है। तो बाकी जैसे अयोध्यावास, वृंदावनवास जो होता है, हाँ ये कही ये अपने आप ही मिलता है कि इसका अपने हमको प्रयास करना चाहिए कि कुछ करना चाहिए? संस्कार तो पूर्व का होता ही है, लेकिन हम भगवान ने मौसम भी दिया हमको, तो हम आए हैं तो हमको बुद्धि भगवान ने दी है, तो हमको इसमें शरीर दिया, विद्या भी दी, तो हमको हमारा कल्याण कैसे हो हमको सोचना है सब। तो हमको इधर से प्रार्थना करो, हे प्रभु दामवास में हम धामवास मिले, हमको सत्संग मिले हमको। इस प्रकार प्रयास करो और भगवान से प्रार्थना करो, तो भगवान प्रार्थना सुन लेती है। भगवान से प्रार्थना करके अयोध्या हो जाए, वृंदा हो, कोई अच्छे सब धाम ये कही है ना, इनसे संपर्क बना रहेगा तो सब काम बन जाता है। कहीं रहे हमारा केंद्र तो यही है। इस प्रकार के धाम बस अपने संस्कार पूर्व के होते ही है, लेकिन उसके साथ साथ मन सही दिया भगवान ने हमको, तो हम विचार करने का मशक भी दिया हमको क्या करना चाहिए, क्या करना ना करना चाहिए, ये विचार है। आप पढ़ती हैं? हो गई पढ़ाई? नहीं पढ़ती नहीं हूँ, मतलब वो रामचरितमानस पढ़ती हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर। पर बहुत सारा टाइम तो ना बच्चों की पढ़ाई कराने में और इन सब चीजों में ही निकल जाता है। रामचरितमानस तो पढ़ती हूँ, लेकिन बहुत सारा टाइम बच्चों को पढ़ाने में, घर के काम में ही निकल जाता है। लेकिन जब
घर के काम करते हुए जब याद आता है तो मैं भगवान का नाम भी लेती नहीं तो ये भी जरूरी है बेटी, कर्तव्य है हमारा, भगवान ने हमको भेजा तो हमारा कर्तव्य है कि बच्चों को इनको संभाल ले करना हमारा कर्तव्य है। तो अवश्य हमें जो मोबाइल दी है इनकी, इनका उत्तरदायित्व हम पर है ना, कर्तव्य पूरा करना है। दर्शन दिया आपने, आज पैसा लगाए थे, आए तो थे। हाँ जी, कब आए थे? छोटे दिन तो वही जाता, दिन नहीं भाई आए थे आप। हाँ अभी हम कब आए थे लास्ट? गर्मी छुट्टी में मार्च अप्रैल में आए थे। हाँ, भगवान जल्दी जल्दी बुला रहे परमानेंटली बुला ले। आपको तो वहाँ भी याद आती होगी, यहाँ घर यहाँ अयोध्या की याद आती होगी, साईं की याद आती, संतों की याद आती होगी, क्योंकि वहाँ संत कहाँ दिखाई देते हैं? कहाँ दिखाने, तिलक वाले कहाँ दिखाई दे, यहाँ संत दिखाई देते हैं। याद तो बेंगलोर में भी नहीं दिखा, बेंगलोर भी तो मेरे से ही याद तो आती ही होगी, बस यही याद है। मुझे ज्यादा याद तो हमें आप लोगों की आती है, क्योंकि आप लोग तो कहीं भी नहीं दिखते ना। यही भगवान की कृपा है बेटी, संत प्रिय लगने लगे, ये भगवान की कृपा है। कहाँ प्रिय लगते हैं? बुढ़े बुढ़े हैं, दांत गिर गए, भद्दे लग रहे हैं, किसको किसको पुराते हैं, देखा नहीं जाता है, लेकिन मुझे प्रेम हो तो भगवान की कृपा है, समझ लो। महाराज जी बाहरी रूप है, अंदर से तो आप भगवान के प्रिय है बहुत ज्यादा। ये बोध है आपको, कोई है ही नहीं उन्हें, यही तो कृपा है, बोध है आपको इतना, यही भगवान की कृपा है। अभी जो स्थिति हो, जो मर्जी हो, लेकिन जैसे ये शरीर छूटेगा तो आपसे ज्यादा प्रिय तो भगवान को कोई नहीं है ना, आप तो भगवान के पास ही जाएंगे। अगर हम भी आपका हाथ पकड़ के चले जाए तो हमारा भी भला हो जाएगा। पकड़ के नहीं, चरण पकड़ के, हाँ चरण पकड़ के। वो हमें अपना हाथ पकड़ के ले जाएंगे। आराम से वित्तीय शुद्धि है ना महाराज जी, पता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं। पर महाराज जी यही रहता है कि चलता रहता है, नाम सब कई बार मन में आता है कि चल भी सही रहा है, नहीं रहा है, बस सीधा रहो, कितना आसक्ति, कितना वो है, सब संसार का कुछ ना कुछ चिंता तो चलता ही रहता है। वो तो चलता ही रहता है, लेकिन नाम ना छूट पे। 67 सदा रंग को धन ज्यों, मन माधव को नेक निहाय, 67 सदा रंग को धन ज्यों, पुन पुन मैं समाज में मत करें। जैसे गरीब होता है नहीं, वो पैसा होता तो बाबा समाजता गया तो नहीं गया कहीं। इसी बाबा देखो हम कहाँ पर है, अब जिनका क्या कर रही है, व्यर्थ बातें कर रही है कि नाम ले रही है, व्यर्थ बातें काहे कर रहे हैं, व्यर्थ बातों में क्या रखेगा, व्यर्थ बातें ना करें, हम सीधे अपने आप को देखो बाबा है। मन तो जा रहा है, मनी राम जी तो वही छुट्टी हूँ तुम, लेकिन मन हमारा नाम तो है, नाम हम पकड़े हुए है, नाम पर बाबा अपने को चिंतन करो, बाबा है सीताराम 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 सीताराम, नाम और सेवा, बस नाम सेवा, राम भजन और साधु सेवा, स्वामी राम। हाँ बस। विभीषण की शरणागति आप जानते हो, विभीषण की शरणागति भाई, जब भगवान की शरण विभीषण आए तो लोगों ने संख्या की रावण का भाई है और युद्ध चल रहा है, कहीं धोखा न दे जावे, ऐसी स्थिति भाई को छोड़ के आए, कैसे विश्वास किया जाए इस पर? किसी ने कहीं बांध दो, विभीषण को बांध दो, बदमाशी ना करे, फिर छोड़ो, जब युद्ध हो जाता बाद में पूछा दे, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ रहा, सब राम जी सुन रहे हैं केवल। हनुमान जी ने कहा ऐसी उसी तो कुछ बात दिखाई दे रही है, तब विभीषण ने कहा, सुग्रीव ने कहा नहीं हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा हनुमान जी ने कि राघवन शरणम ममे, राघव शरणम ममे, मैं राघव के शरण, राम जी के शरण में हम। तो सरकार ने कहा कि कैसा ही है, लेकिन ये कहा इसने कि मैं शरण में हूँ, बस इतना हमारे से पर्याप्त है, हम उसका ये नहीं देखते इसने जीवन ने क्या किया है, लेकिन उस शरण में आ जाओ, कहे मैं शरण में हूँ आपका। सख दे प्रपन्ना तब आज थे सकते एक बार कह देगा कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं शरण में आया हूँ, फिर राम जी ये नहीं देखते क्या किया है, तो कुछ ना पका के भगवान समझिए
कुछ नहीं न पूछा, यहाँ से कुछ नहीं कही, भगवान ने उसको साकेत भेज दिया, अपने धाम को भेजा। उनके संग 4 मंत्री आए थे, समझ रहे आप। हाँ। तो विभीषण से सबको पूछा है, मंत्रियों से किसी से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि इनके साथ में थी। तो मंत्री वैसे ही चले गए। ऐसे ही चले तो इसी प्रकार अब आपको कुछ नहीं करना है, आपसे कुछ नहीं पूछेगा कोई, जो कुछ पूछेगा उनसे पूछ लेगा। आपको तो आपके सब साथ ही वो सब जय जय सिया राम पूछेगी। संत का सहारा जिसको हो जाता है ये होता है। विभीषण से किसी को पूछा केवल, और मंत्रियों से किसी 4 मंत्री थे उसमें रात में कुछ ने नहीं पूछा। इसी बात ये बहुत सारा को हमेशा क्या कुछ नहीं, हमारे संत भगवान माध्यम जो होता है, माध्यम मिल गया हमको, हमारे माध्यम में इतना माध्यम हमारे भगवान संत का माध्यम है। हमें क्या भरोसा है, जो जाने ये विश्वास रखो दे सब बन जाएगा। जिनका संत का माध्यम जिन्होंने ले लिया है, भगवान उसके पीछे हो जाती है। जिसको शांत अपना ले भी देती, भगवान को अपनाना नहीं पड़ता है उसको, ऐसी बात है। और महाराज जी वो बीच में जैसे कई बार धाम धूम घूमने जाते हैं, इधर मंदिर में घूमने जाते हैं, कहीं धाम में जाए इधर जाए, तो उधर कुछ लोग मिलते हैं जैसे वो जादू टोटका करने वाले होते हैं। जैसे कि उसको चाहिए कि मेरे को कुछ खाना दे दो, आप उसको पैसे दे दो 100 रुपये की, आप खा लीजिए खाना। फिर वो कुछ रुद्राक्ष लेके आ जाते हैं, कुछ लेके आ जाते हैं, आपके हाथ में रख देते हैं, फिर कुछ बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए जबकि। तो ऐसे मतलब ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उसको? नहीं, वो सावधान रहना चाहिए। संसार में ठगाई बहुत होती है। महात्मा के वेश में भी ऐसे मिल जाते हैं कि वो ठग लेते हैं बाद में, इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। इन लोगों से तो बचना ही चाहिए, अपने सावधान अपने बटो। हम तो बचते ही हैं, लेकिन कई बार लोग पीछे पड़ जाते हैं। पड़ नहीं तो बचे रहो उनसे, तो फिर तो हाथ ही जोड़ लो उनसे, जय श्री राम भैया। संपर्क ही न रखो, बात ही न रखो उनसे, देख लो समझदार हो तुम तो। ऐसे मिल जाए। मंदिर के पंडित भी बहुत आग्रह करते हैं। हाँ, मतलब आप दर्शन करने जाएं, कहीं धाम में दर्शन, स्पेशली धाम में कहीं दर्शन करने जाते हैं तो कई मंदिर तो बहुत सही हैं, वो तो जैसे पूरा वैष्णव पूरा सब चलता है। कई मंदिर ऐसे होते हैं कि मांगते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, तो हम तो बस जय सिया राम बोल के बस यही दबा है, जय सिया राम वैसा जय सिया राम। जो माध्यम पकड़ा आपने, इनके नए दर्शन में चलती रहेंगे तो कहीं आपको कोई खतरा नहीं है। नए दर्शन करने वाले वो जाने तो कोई खतरा कहीं भी तुमसे समझ के आप कहते रहो, सब फोन से बात करते रहो, समझते रहो कैसे क्या करें, सब नहीं बीमारी है आपकी। सब संत का माध्यम जिन्होंने ले लिया है।